बहुत लोग डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं 2026 का प्रीलिम्स का पेपर देखकर। बट अगर तुमने प्रीलिम्स 2027 देने का डिसाइड कर ही लिया है, देन आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता होगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और पढ़े हुए कंटेंट को एक साल तक याद कैसे रखना है। आई एम ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी एंड गाइडिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन 8 years। देखो, पहले हम प्रीलिम्स 2026 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, सोर्सेस देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, फिर एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे कि एग्जामिनर एक एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी कि चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है और परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अब सिलेबस थोड़ा अपडेटेड है यूपीएससी प्रीलिम्स का। यहाँ हम पैटर्न को समझेंगे। ऑफिशियली कोई न्यू सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, बट प्रीलिम्स 2026 का पेपर देख के समझ में आता है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि एथिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड होना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सेट डी के क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू 37। ये सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, लीविंग आउट फ्यू जैसे कि रिवर सिस्टम, स्टेट्स, मैनग्रुव्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 38 से 50 तक ये भी सारे करंट अफेयर्स से हैं, और 51 टू 65 ये भी सब करंट अफेयर्स से हैं। सो टिल क्वेश्चन नंबर 75 सब करंट अफेयर्स हैं। इससे ये समझ में आता है कि करंट अफेयर्स की वेटेज अब इंक्रीज हो रही है और ये पैटर्न हर साल रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस करते हुए लेक तुर्काना मैप पर मार्क किया होगा तो ये पता होगा कि लेक तुर्काना साउथ सुदान में नहीं है, कीनिया में है। और इसी बेसिक नॉलेज से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट यू ऑल्सो नीड टू नो कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो, विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट न्यूज में था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसशिपमेंट को एफिशिएंट बनाना है, और इसी बेसिक नॉलेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो हैव यू नोटिस कि कोई बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस बेसिक आइडिया होना इंपॉर्टेंट है। अब मैनग्रोव तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। बट इस साल यूपीएससी ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, वो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी नॉलेज से सॉल्व नहीं होगा, बट अगर आपकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी है तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं इस बारे में, बट इसमें हमें ये जज नहीं करना कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है। रादर हमें इन तीनों स्टेटमेंट का आपस में रिलेशन बताना है। सो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू ओनली नीड टू टेल कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को सपोर्ट करता है या नहीं, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 के कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं, और स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दोनों मिलके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं या नहीं। सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजनिंग स्किल्स। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 सागरमाला प्रोग्राम। फिर से इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इनका आपस में रिलेशन पूछा है। नाउ हर साल एक दो क्वेश्चन ग्रे एरिया से आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री। बट इस साल एक मेजर चेंज हुआ है पैटर्न में, 4 एथिक्स के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो जो आप मेंस के लिए एथिक्स प्रिपेयर करते हो वो आपको प्रीलिम से पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चेंज है कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस रिड्यूस हो रहे हैं और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं पॉलिटी में। सेकेंडली आईआर के क्वेश्चंस कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड हो गए हैं। अब हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देख लो। हिस्ट्री के क्वेश्चंस का वेटेज हर साल बढ़ रहा है। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो वो जो कंप्लीटली वेग है, जैसे कि क्षेत्र पानी वाले क्वेश्चन, जिसको ना तो आप अपनी नॉलेज से ना रीजनिंग स्किल से कहीं से भी सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, जैसे कि बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी वाला क्वेश्चन, या फिर अमरावती स्तूपा क्वेश्चन, या फिर मोन्टेगू रिफॉर्म्स। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन वो है जिसमें आपकी रीजनिंग स्किल्स यूज हो रही हैं, जैसे कि ये पाली टेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट का इन दोनों स्टेटमेंट से एसोसिएशन पूछा है। सो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाली टेक्स्ट, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो ओवरऑल इन हिस्ट्री, एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग दैट वीक क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए आपकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है दैट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ट्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर का वेटेज अब इंक्रीज हो रहा है। सो अब आपको मेंस लेवल का आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम से पहले ही प्रिपेयर करना होगा। अब ये सारे चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग
हम क्विकली बुक लिस्ट और सोर्सेज देख लेते हैं। सो फॉर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 12th क्लास की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट विद कोचिंग नोट्स। मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी करनी है क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इसके साथ भी आप कोचिंग नोट्स पढ़ोगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए यू अगेन हैव टू रीड द एनसीईआरटी ऑफ 12th क्लास एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। इसके साथ यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर द नोट्स बाय नितिन सिंघानिया। फॉर पॉलिटी, यू विल फॉलो लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड कॉम्प्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप प्रैक्टिस के लिए आप एटलस ले सकते हो और करंट अफेयर आपको मंथली मैगजीन से करना है। फॉर इकोनॉमी, दिस एनसीईआरटी इज मस्ट along with coaching notes, current affairs from monthly magazine। इसके साथ आप एक और एनसीईआरटी पढ़ना, दैट इज 12th क्लास इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। फॉर एनवायरमेंट, या तो आप शंकर आईएएस के नोट्स फॉलो करना या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी आपको सही लगे, और साथ में करंट अफेयर्स फ्रॉम मंथली मैगजीन ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट यू फील लाइक। साइंस एंड टेक की भी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम कोचिंग नोट्स और साथ में करंट अफेयर्स फ्रॉम मंथली मैगजीन। एग्रीकल्चर में भी सेम करना है। एथिक्स के लिए अपने मेंस वाली नोट्स पढ़ना। आईआर में मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं, तो ये मंथली मैगजीन में कवर हो जाएगा। और इसके साथ मैप प्रैक्टिस करना, और सोसाइटी आप मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हो। अब ये सब करना कैसे है, पहले स्टैटिक सब्जेक्ट्स का देखते हैं। सोर्सेज अब आपको पता ही है, क्लासेस ज्वाइन करने के पीछे मत भागो। जिस भी कोचिंग के नोट्स चाहिए मार्केट में सब अवेलेबल है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। परचेज करो और सेल्फ स्टडी करो। जितने सब्जेक्ट्स यहाँ हो पाएंगे हम साथ में कवर कर लेंगे। और नोट्स मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज आई प्रेफर रिकॉल बेस्ड लर्निंग, सो आई विल गिव यू रिकॉल पेपर्स। जिसको नहीं पता रिकॉल पेपर्स क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज देखो, उसमें मैंने आपको रिकॉल पेपर्स दिए हैं। यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये रिकॉल पेपर्स कोई नोट्स नहीं है, कोई मॉक टेस्ट नहीं है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिटेन कंटेंट। अगर रिकॉल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको नोट्स रिवाइज करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अब करंट अफेयर्स देखते हैं कि कैसे कवर करना है। जो लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्विच टू मंथली मैगजीन्स। क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ होलिस्टिकली कवर नहीं होती है। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट मंथली मैगजीन को कवर करने में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। आप स्टैटिक कवर करने में या क्लासेस अटेंड करने में इतना बिजी हो जाते हो कि करंट अफेयर्स जो आपको डेली प्रिपेयर करने हैं उसको पेंडिंग में डाल देते हो। लास्ट में वो पाइल अप हो जाते हैं। देन यू आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज पीटी 365, जिसका कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप रिटेन नहीं कर पाते और एग्जाम हॉल में ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो लोग डेली करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन करंट अफेयर्स को एक साल तक याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव अ सोल्यूशन। आपको जिस भी इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन से प्रिपेयर करना है आप करो। टू मेक योर प्रिपरेशन टारगेट बेस्ड एंड ट्रैक परफॉर्मेंस, every 15th day I will either conduct a mock test or give you recall papers of current affairs of that particular month। इन दोनों ऑप्शंस में से आपको क्या चाहिए कमेंट करके बताओ। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।